कहीं भी अन्न की बर्बादी होती है तो क्या वाकई उससे आपके भविष्य पर असर होता है? क्या वाकई उससे आपके प्रेजेंट पर भी असर होता है? ये लगातार हम लोग जान रहे हैं और पंडित जी बता भी रहे हैं। पंडित जी, लगातार ये चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, तो क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग खाना खाते हैं तो उसे छोड़ भी देते हैं, खाना बनाते हैं वो भी मन से नहीं बनाते। तो आप जरा दर्शकों को बताएं कि कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो अंजलि, ऐसा है, जहाँ तक भोजन बनाने की बात है तो भोजन बनाने वाले के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसा और किस मन स्थिति में भोजन बनाता है। जो लोग थाली में हाथ धोते हैं, जो लोग जहाँ खाना खाते हैं वहीं छोड़कर उठ जाते हैं, जो लोग खाने की थाली में ही हाथ धोते हैं, जहाँ खाना खाते हैं वहीं छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोगों पर बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। आप खाना खा के थाली वहां क्यों छोड़ देते हैं? क्या घर के महिलाओं की यह गारंटी है कि आपकी थाली उठा के ले जाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किचन तक आप थाली पहुंचाएं? क्या इसमें आपका कोई सम्मान कम हो जाएगा? आप नहीं जानते। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आप अपने गुरु और शनि दोनों ग्रहों को खराब करते हैं। अगर आप युवक हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। अगर आप वयस्क हैं तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। अगर आप वृद्ध हैं तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो जाएंगे, नसों की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप भोजन करें, या तो कोई वहां पे खड़ा रहे आपकी थाली उठाने के लिए, क्योंकि आपके उठने के पहले थाली उठ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी थाली को आपको खुद किचन तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कोई आपकी तौहीन नहीं होगी। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, निश्चित रूप से दोनों चीजों में कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर शनि कमजोर होगा तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। जब आप भोजन कर रहे हैं और आपके पीछे कोई खड़ा होकर आपके उठने और खुद भोजन करने का इंतजार कर रहा है, ऐसे में आपको कभी भी अपना भोजन अधूरा छोड़कर उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने से शनि देव का अपमान होता है। ऐसे लोग जितना कमाते हैं उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। मन पसंद भोजन ना मिलने पर अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा हूं, स्वाद और विवाद के चक्कर में जो भी व्यक्ति पड़ेगा वो अपने जीवन में कभी सफल इंसान नहीं हो सकता। अगर आपने स्वाद और विवाद के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब की तो फिर आपको हर समय अपमान की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए जो भी भोजन आए उसे भगवान को समर्पित करके, और उसको जितना आप खा सकते हैं, कम खा सकते हैं कम ही भोजन कर लीजिए, लेकिन उसकी रेसिपी मत बताइए कि अच्छा बना, ये खराब बना, इसमें मसाला ज्यादा, तेल कम, ये वो कुछ मत कहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि घर में भोजन बनाने में कुछ दिक्कत हो रही है तो कभी महिलाओं से एकांत में, अकेले में या सबके सामने ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से और अच्छा आपको करना चाहिए। लेकिन उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए ना कहें, बल्कि सुधारात्मक दृष्टि से कहें। ऐसे लोगों को घर में धन, वैभव और सुख की कमी होने लगती है जो लोग खाने का बहुत ज्यादा टेस्ट बताते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर कोई विवाद कर रहा है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि विवाद से बच करके आप आगे निकलें, ताकि आप अपने भविष्य का मार्ग तय करें। क्योंकि जो विवाद में फंस गया ना, चाहे वो कानूनी विवाद हो और चाहे पारिवारिक विवाद हो, चाहे सामाजिक विवाद हो, वो वहीं गोल गोल घूमेगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात पक्की मान लीजिए। जिसके जीवन में विवाद नहीं है वही आगे बढ़ सकता है, ये पक्की बात है। इसलिए स्वाद और विवाद के चक्कर में पड़ने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।